हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट है पैरामेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि पैरामीट्रिक फंक्शन होते क्या है। तो सबसे पहले पैरामीटर का मतलब क्या होता है ना। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए y मेरे को दे रखा है 3t², है ना, और x मेरे को दे रखा है 2t³, है ना। ऐसा ले लेते हैं। y दे रखा है 3t², x दे रखा है 2t³, और मैंने पूछा आपको तो मुझे dy/dx बताइए क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को समझिए आप। सवाल में लिखा हुआ है y = 3t², x = 2t³। तो यहाँ पे देखिए आप, y और x दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? t की वैल्यू पे, है ना। y और x की गाड़ी कौन चला रहा है? y और x की गाड़ी चला रहा है t। t यहां पर क्या हो गया है? वेरिएबल हो गया है, पैरामीटर हो गया है। यहां पे t क्या हो गया है? t इज द पैरामीटर। t इज द पैरामीटर। एक बिल्कुल आसान भाषा में हम समझते हैं, x और y जिस पे निर्भर होगा, जिस पे डिपेंड करेगा, उस डिपेंडेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे? पैरामीटर बोलेंगे। पैरामीटर। और एक और चीज, जैसे यहाँ पे t लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी t का ही कुछ होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ t होगा यहाँ पे कुछ अलग होगा। पैरामीटर सेम ही रहेगा, x और y में पैरामीटर सेम ही रहेगा। तो y और x हम देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों y और x किस पे निर्भर कर रहे हैं? t पे डिपेंड कर रहे हैं। और हमें पूछा है dy/dx। तो देखिए आप, y दे रखा है मुझे 3t², तो मुझे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? y को t के रेस्पेक्ट में करना होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन t, तो यहां पे मैं dy/dt निकालूंगा। तो dy/dt मेरा क्या निकल जाएगा? 3, और t² का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2t, तो dy/dt हो जाएगा मेरा 6t, है ना। 3 2 6, है ना, 6t हो जाएगा dy/dt। ठीक है, इसको मैं पहला नाम दे देता हूं चाहूं तो। अब देखिए x मेरा है क्या? 2t³, ठीक है ना। तो इसका भी यहाँ पे x किस पे डिपेंड है? t पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी हमको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा? t के रेस्पेक्ट में। तो dx/dt इज इक्वल्स टू 2, और t³ का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3t² हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा 6t²। इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आप, हमें dy/dt भी मिल गया है, हमें dx/dt भी मिल गया है, और हमें पूछा क्या गया है? dy/dx। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं dy/dx को ऐसे लिख सकता हूं? dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, dy/dx क्या होगा? इसके लिए थोड़ा क्लोज करना। dy/dx क्या होगा? dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। देखो ना, ये dt dt तो कैंसिल ही होगा, एक तरीके से यही तो चीज है dy/dx। लेकिन ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें पहले dy/dt निकालना है, dx/dt निकालना है। dy/dt को dx/dt से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? dy/dx। तो क्या हो गया हमारे पास? 6t डिवाइडेड बाय 6t²। 6 से 6 कैंसिल, t की एक पावर कैंसिल, तो आंसर हो गया 1/t, है ना। बहुत सिंपल है। dy/dx हमें मिल गया 1/t। तो पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं, या पैरामीटर वो होता है जो x और y की गाड़ी चलाए, है ना। x और y जिस पे निर्भर होता है, जिससे उसकी गाड़ी चलती है, वो पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। जैसे यहाँ t पैरामीटर था तो हमें dy/dt निकाल लिया। x भी यहाँ x के लिए भी t पैरामीटर था तो dx/dt निकाल लिया। एक बार आप dy/dt निकाल लेंगे, dx/dt निकाल लेंगे, तो फिर क्या करना है? सिंपली dy/dx निकालने के लिए आपको इसका डिवाइड इसमें कर देना है, तो आप इजीली dy/dx निकाल सकते हैं, है ना। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए x = दे रखा है आपको at², और y दे रखा है मैंने आपको at³, है ना। अब
यहाँ पे मैं एक चीज आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, आपको ये समझना है ना, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मैं, टी इज द पैरामीटर। और ए क्या है, ए इज कांस्टेंट, है ना, ए तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको बोला फाइंड dy बाय dx, है ना, फाइंड dy बाय dx। अच्छा, मैं आपको ये भी पूछ सकता हूँ dx बाय dy, है ना, dx बाय dy क्या होगा, ये बहुत आसान है। अच्छा, dy बाय dx के लिए क्या करना होगा, आपको पहले ही पता है ये क्या है, x और y किस पे डिपेंड, इस x और y की गाड़ी कौन चला रहा है, t। यहाँ पे t पैरामीटर है, a कांस्टेंट है ना। dy बाय dx के लिए बात करनी है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, dx बाय dt निकाल लेते हैं, जो ऊपर दे रखा है वो हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा a इंटू 2t। इसी तरीके से dy बाय dt कितना हो जाएगा, dy बाय dt हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय टी क्यूब का डिफरेंशिएशन विल बी 3t स्क्वायर, है ना। तो अब हमारे पास इजीली dy बाय dx आ गया है, dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx by dt, that is 3at square divided by 2at। a से a कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर से t a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2t, ठीक है ना। तो ये हमें dy बाय dx मिल गया, बहुत ही इजी है। पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और dy बाय dx निकालने के लिए dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt कर दो। अच्छा, dx अपॉन dy क्या हो जाएगा अरे भाई, dy बाय dx क्या हुआ, dy बाय dx हुआ dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, है ना। तो dx अगर मेरे को उल्टा चाहिए तो फिर मैं इसका उल्टा कर दूंगा, ये हो जाएगा dx बाय dt डिवाइडेड बाय dy बाय dt। इस तरीके से हम पैरामेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये कह सकते हैं हम कि डिफरेंशिएशन पूरे टॉपिक का सबसे इजीएस्ट पार्ट है पैरामेट्रिक फंक्शन। अब नेक्स्ट एक सवाल करते हैं, इफ x इज इक्वल्स टू 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 8 एंड y is equals to 4t cube minus 7t square plus 5, then find dy by dx at t is equals to 2, है ना। कुछ भी नहीं है, आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। जब आपका dy by dx आपको आ जाएगा तो उसमें एंड में आपको t की जगह 2 पुट कर देना है आंसर के लिए, बहुत ही ईजी है। तो प्रोसेस अब आपको पता ही है, x और y की गाड़ी किस पे चल रही है, t पे चल रही है, तो हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना। तो dx बाई dt निकाल लेंगे हम, dx बाई dt हमारा आ जाएगा t क्यूब का डिफरेंशिएशन 6t स्क्वायर, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 18t स्क्वायर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये हो जाएगा 8t, 2t इंटू 4, और 8 का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो dx बाई dt क्या आ जाएगा, 18t, सॉरी 18 नहीं यार, माय बैड, t क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 3 3 जा 9, है ना, 9t स्क्वायर हो जाएगा, 9t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2 4 जा 8, 8 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये dx बाई dt आ गया, ऐसे इसको हम नाम दे सकते हैं। फिर dy बाई dt क्या लिखा हुआ है, अच्छा y क्या लिखा हुआ है, 4t क्यूब माइनस 7t स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या आने वाला है, t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू 4 विल बी 12t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t होता है, 7 जा 14t हो जाएगा, बस 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, है ना। अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, तो ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस
14t डिवाइडेड बाय 9t स्क्वायर माइनस 8t। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, सवाल पूछने वाले ने बोला है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स क्या होगा जब t की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। तो dy बाई डी एक्स आप निकाल चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां t है वहां पर 2 सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा 12 2 का स्क्वायर, क्योंकि t हमारे को 2 दे रखा है, माइनस 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 12 4 जा 48 होता है, 14 2 जा 28 होता है। 48 माइनस 28 हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अगेन 4 होता है, 9 4 जा 36 होता है, 36 माइनस 16 20 होता है। ठीक है ना, वापस से चेक कर लेते हैं। टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48, 2 का 14 2 जा 28, 48 माइनस 28 इज 20। यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, 8 2 जा 16, 36 माइनस 16 इज 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जब t की वैल्यू 2 होगी तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो बहुत ही ईजी है ना। ये तो बस खेलने वाली बात हो गई कि हाँ चलो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया है, हमने सिंपली क्या किया है dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स मिल गया। अब एग्जामिनर थोड़ा खेलना चाहता है, उसने बोला जब t की वैल्यू 2 है तो आंसर क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, t की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर देनी है, t की वैल्यू 2, तो हमें इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा dy बाई डी एक्स हमें ऑब्टेन हो गया। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सिंपल प्रोसीजर। y मैंने दे दिया है आपको, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो चलिए पहले साइन थीटा लेते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू टेन थीटा। देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना। इजी क्वेश्चन। y दे रखा है साइन थीटा, x दे रखा है टेन थीटा। निकालना है हमें dy बाई डी एक्स जब थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 4। तो अच्छा, यहाँ पे y और x की गाड़ी कौन चला रहा है, y और x की गाड़ी यहाँ पर कौन चला रहा है, थीटा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है थीटा इज द पैरामीटर, है ना, थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे, है ना भाई। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, है ना। तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, 1/sec क्या होता है, कॉस। तो 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो इस चीज को मैं कॉस क्यूब थीटा भी लिख सकता हूं ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर। कॉस क्या होता है, 1/sec होता है, तो 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब। तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। एग्जामिनर ने बोला थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा की जगह पाई बाय 4, है ना। आप सबको पता होगा कॉस पाई बाय 4 यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो 1/√2 का क्यूब कितना आ जाएगा आंसर, 1/2√2। ये हो गया आंसर dy बाई डी एक्स, है ना। तो ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2√2। तो ये तो अभी तक मैंने बहुत इजी बेसिक एग्जाम्पल लिया है। पिछले दोनों एग्जाम्पल में पैरामीटर t था, इस वाले एग्जाम्पल में पैरामीटर थीटा है ना। तो वह आपको क्लियरली
देख के समझ में आ जाएगा कि गाड़ी कौन चला रहा है। और सबसे इजीएस्ट बात ये होगी कि पैरामीटर सेम ही रहेगा। पैरामीटर विल ऑलवेज बी सेम फॉर एक्स एंड वाई। अगर वाई की गाड़ी थीटा चला रहा है तो एक्स की गाड़ी भी थीटा ही चलाएगा। वाई अगर टी पे डिपेंडेंट होगा तो एक्स भी टी पे ही डिपेंडेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाई साइन थीटा है और एक्स टी के रेस्पेक्ट में, नहीं, दोनों पैरामीटर सेम होंगे, तभी हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इजी हो गया है। लास्ट एक एग्जांपल और करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन पे। तो इस एग्जांपल को भी देखिए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लीजिए y दे रखा है मैंने आपको साइन क्यूब थीटा, और x दे दिया मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। देन फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, है ना। तो क्लियरली अब हमें समझ में आ ही गया है x और y, यहाँ पे थीटा इज द पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर, है ना। x और y की गाड़ी थीटा चला रहा है, तो dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे हम। अब यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन बहुत काम आने वाला है, आपको बिल्कुल याद रखना है। थीटा के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा है तो 3 बाहर, साइन स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। याद करिए आप, है ना। मैंने आपको बताया था ये साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना होता था तो क्या आता था, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा, ये क्या है देखो, एफ एक्स की पावर n, है ना। तो n एफ एक्स एन माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश एक्स नहीं है, एफ डैश थीटा है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से होता है। इसी तरीके से हम, अच्छा इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, इसी तरीके से डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे। वो हो जाएगा 2 बाहर, 2 माइनस 1 1 ही होगा, है ना। 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन थीटा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो गया दूसरा, है ना। dy बाई डी थीटा भी मिल चुका है, dx बाई डी थीटा भी मिल चुका है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, दैट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, जी बिल्कुल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है ना। साइन थीटा से एक पावर यहां कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास सिर्फ बचा -3/2 साइन थीटा। एग्जामिनर बोला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो हो जाएगा -3/2 साइन पाई बाई 3, है ना। थीटा जब पाई बाई 3 होगा तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है √3/2, तो हो जाएगा -3/2 इंटू √3/2, तो आंसर हो गया -3√3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स जब थीटा पाई बाई 3 होगा। तो बहुत ही आसान है। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का बेसिक आइडिया होता है। एक्स और वाई डिपेंडेंट होते हैं किसी पैरामीटर पे, उस, है ना, एक्स और वाई किसी चीज पर डिपेंडेंट होंगे और आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो आपको उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा दोनों को, और फिर डिवाइड करा देना है, तो आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम इस पे बात, पैरामीट्रिक फंक्शंस पे। थैंक यू सो मच।